आरपीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम जो है कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड ईयर का टॉपिक है जो C4H11N में कितने आइसोमर होंगे, आइसोमर्स। इसका जो है डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको हम लोग बताएंगे। लेकिन इसके बताने से पहले जो है हमारा एक जो है हमारे कोचिंग में एक बॉक्स है। इस बॉक्स में जो भी बच्चे आते हैं कुछ न कुछ इसमें पैसा डालते हैं, और इस बॉक्स से जब पैसा निकाला जाता है तो इस गरीब बच्चों में बुक जो है दिया जाता है, बुक बांटा जाता है। जो गरीब बच्चे उनको इसी पैसे से बुक जो है दिया जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं भी लगी हुई हैं। तो हम सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट एक C4H11N आइसोमर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह यन है यानी कि अमीन है। तो अमीन में कितना स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें टोटल जो है देखिए 1 डिग्री का 4 स्ट्रक्चर बनता है और 2 डिग्री का 3 स्ट्रक्चर बनता है इसमें, और 3 डिग्री का 1 स्ट्रक्चर बनता है। टोटल जो है 8 स्ट्रक्चर हमारा इसमें बनता है, यानी कि टोटल जो है इसमें 8 आइसोमर होंगे। तो इससे जो है 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4H11N में 1 डिग्री का कितने आइसोमर होंगे, तो 4 होंगे। 2 डिग्री का कितने आइसोमर होंगे, तो 3 होंगे। और 3 डिग्री का कितने आइसोमर होंगे, तो 1 होंगे। इस तरह से 3 क्वेश्चन यह हो गया। आप पूछ देगा C4H11N में कितने आइसोमर होंगे, तो टोटल 8 होगा, तो 8 पे ट्रिक किया जाएगा। इस तरह से हमारे इस पे 4 क्वेश्चन आता है। और जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 डिग्री का 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 1 डिग्री का 4 स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ठीक है 4 कार्बन लेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4, और यहाँ NH2, और इसका बॉन्ड क्लियर करेंगे हम लोग। तो CH2, और यहाँ पर जो है CH2 और लास्ट में CH3, यानी इसका 1 डिग्री अमीन। क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, तो 1 डिग्री का यह अमीन है। और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनामीन। चाहे इसको अमीनो ब्यूटेन भी कह सकते हैं, 1 अमीनो ब्यूटेन। और सेकेंड स्ट्रक्चर जो होगा CH3 CH2, यहां से हम लोग देख सकते हैं CH3 और यहाँ NH2, और नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, तो यहां से जो है नाम होगा 1 2 3 4। तो यहां से 2 अमीनो ब्यूटेन, 2 अमीनो ब्यूटेन। और थर्ड स्ट्रक्चर जो है भी 1 डिग्री का ही अमीन है। और थर्ड स्ट्रक्चर जो है CH3 CH2, और यहां से नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन ही अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 अगर अटैच कर दें तो इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3। जिधर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट टू 10 नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 2 पे वहां मिथाइल है, तो 2 मिथाइल अमीनो प्रोपेन। और 1 डिग्री का एक और CH3 CH2 या NH2 यहाँ रख दिया जाए, 2 अमीनो। वन टू थ्री फोर ब्यूटेन अमीनो ब्यूटेन। इसको यहाँ जोड़ा जाए तो 1 2 3,
तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 2 अमीनो प्रोपेन। तो इस तरह से हमारा जो है 1 डिग्री का अमीन बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली जो है 1 कार्बन अटैच है, तो 1 डिग्री का अमीन बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो है 4 जो है 1 डिग्री का अमीन बन रहा है। जितना है उतना तरह का स्ट्रक्चर है, नाम अलग अलग होना चाहिए। ब्यूटेन अमीन, 2 अमीनो ब्यूटेन, 2 मिथाइल अमीनो प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 अमीनो प्रोपेन। अब नेक्स्ट हमारा जो है 2 डिग्री का 3 स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए 2 डिग्री का 3 स्ट्रक्चर हम लोग बना है। टू डिग्री का 3 स्ट्रक्चर, यानी कि ये 5 नंबर है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच रहेगा, डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच रहेगा। यहाँ H होगा, 4 कार्बन का ही होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यह जो है N पे मिथाइल है, N पे मिथाइल है। जो ज्यादा कार्बन रहेगा उसको प्रोपेनामीन बोल देंगे। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनामीन, N मिथाइल प्रोपेनामीन। यह भी 2 डिग्री का है, और 2 और 2 डिग्री का बनेगा तो CH3 CH2, और यहाँ से हम लोग अगर ऐसे ले लें CH3 NH CH3, तो यहाँ से जो है नंबरिंग होगा 1 2 3। तो यहाँ से नाम हो जाएगा N मिथाइल, और 2 पर अमीन है तो 2 अमीनो प्रोपेन, 2 अमीनो प्रोपेन हो जाएगा, 2 अमीनो प्रोपेन, 2 अमीनो प्रोपेन। तो 2 पर अमीनो है, और यह देखिए नाइट्रोजन से 2 कार्बन है तो ये भी 2 डिग्री का होगा। अब 7 नंबर जो होगा, एक और CH3 CH और N से हमारा डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच होंगे। तो और यहाँ पे किया जाए ऐसे CH2 CH3 H और 1 2 3 4 कार्बन। तो यहाँ पर जो है यह भी इथाइल है और यह भी इथाइल है, तो इसको डाई इथाइल अमीन भी कह सकते हैं जनरल नाम। चाहे N पे हमारा एक इथाइल है, N पे इथाइल, और एक कार्बन को हम लोग नंबरिंग कर देंगे तो N इथाइल, और हो जाएगा हमारा इथेनामीन। अब लास्ट हमारा जो है 8 नंबर जो है, यह भी 2 डिग्री का है, लेकिन 8 नंबर जो है 3 डिग्री का बनेगा, यानी नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच होना चाहिए। तो 1 2 और यह हमारा 3, नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है। तो N पे हमारा मिथाइल, 2 बार मिथाइल, तो N कामा N डाई मिथाइल, और 2 कार्बन का नंबरिंग कर देंगे, ज्यादा कार्बन का नंबरिंग कर देते हैं हम लोग तो इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन। तो इस तरह से हमारा 8 स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि C4H11N में 8 आइसोमर पॉसिबल है। अगर हमारा जो है यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। RPS केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम जो है कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जो C4H11N में कितने आइसोमर होंगे, आइसोमर्स, इसका जो है डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको हम लोग बताएंगे। लेकिन इसके बताने से पहले जो है हमारा एक जो है हमारे कोचिंग में एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो भी बच्चे आते हैं कुछ न कुछ इसमें पैसा डालते हैं, और इस बॉक्स से जब पैसा निकाला जाता है तो इस गरीब बच्चों में बुक जो है दिया जाता है, बुक बांटा जाता है। जो गरीब बच्चे उनको इसी पैसे से बुक जो है दिया जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं भी लगी हुई हैं,
तो हम सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट एक C4H11 आइसोमर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह यन है यानी कि अमीन है। तो अमीन में कितना स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें टोटल जो है देखिए 1 डिग्री का 4 स्ट्रक्चर बनता है और 2 डिग्री का 3 स्ट्रक्चर बनता है इसमें, और 3 डिग्री का 1 स्ट्रक्चर बनता है। टोटल जो है 8 स्ट्रक्चर हमारा इसमें बनता है, यानी कि टोटल जो है इसमें 8 आइसोमर होंगे। तो इसमें से जो है 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4H11 में 1 डिग्री का कितने आइसोमर होंगे, तो 4 होंगे। 2 डिग्री का कितने आइसोमर होंगे, तो 3 होंगे। और 3 डिग्री का कितने आइसोमर होंगे, तो 1 होंगे। इस तरह से 3 क्वेश्चन यह हो गया। आप पूछ देगा C4H11 में कितने आइसोमर होंगे, तो टोटल 8 होगा, तो 8 पे ट्रिक किया जाएगा। इस तरह से हमारे इस पे 4 क्वेश्चन आता है। और जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 डिग्री का 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 1 डिग्री का 4 स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग, ठीक है, 4 कार्बन लेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4, और यहाँ NH2, और इसका बाड क्लियर करेंगे हम लोग। तो CH2, और यहाँ पर जो है CH2 और लास्ट में CH3, यानी इसका 1 डिग्री अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, तो 1 डिग्री का यह अमीन है। और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनामीन, चाहे इसको अमीनो ब्यूटेन भी कह सकते हैं, 1 अमीनो ब्यूटेन। और सेकेंड स्ट्रक्चर जो होगा CH3 CH2, यहां से हम लोग देख सकते हैं CH3 और यहाँ NH2, और नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, तो यहां से जो है नाम होगा 1 2 3 4। तो यहां से 2 अमीनो ब्यूटेन, और थर्ड स्ट्रक्चर जो है भी 1 डिग्री का ही अमीन है। और थर्ड स्ट्रक्चर जो है CH3 CH2 और यहां से नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन ही अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 अगर अटैच कर दें, तो इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3, जिधर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 2 पे वहां मिथाइल है, तो 2 मिथाइल अमीनो प्रोपेन, और 1 डिग्री का एक और बनेगा, या अभी 1 डिग्री का अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, तो 1 डिग्री का अमीन है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है CH3 CH3 और यहाँ से NH2, यहाँ से हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 बाड है, तो यहाँ से नंबरिंग हम लोग ऐसे करेंगे 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल छूट रहा है, तो 2 मिथाइल अमीनो प्रोपेन, ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 2 पे छूट रहा है मिथाइल अमीनो प्रोपेन, तो नाम तो वही हो जाएगा इसके लिए जो है। यहां से नंबर करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे अमीनो और ब्यूटेन है, तो यह वाला बन जा रहा है। जब
CH3 CH2 CH2 या NH2 यहाँ रख दिया जाए, 2 अमीनो, 1 2 3 4 ब्यूटेन अमीनो ब्यूटेन। इसको यहाँ जोड़ा जाए तो 1 2 3, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 2 अमीनो प्रोपेन। तो इस तरह से हमारा जो है 1 डिग्री का अमीन बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली जो है 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री का अमीन बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो है 4 जो है 1 डिग्री का अमीन बन रहा है। जितना है उतना तरह का स्ट्रक्चर है, नाम अलग अलग होना चाहिए। ब्यूटेन अमीन, 2 अमीनो ब्यूटेन, 2 मिथाइल अमीनो प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 अमीनो प्रोपेन। अब नेक्स्ट हमारा जो है 2 डिग्री का 3 स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए 2 डिग्री का 3 स्ट्रक्चर हम लोग बनाए। टू डिग्री का 3 स्ट्रक्चर, यानी कि ये 5 नंबर है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच रहेगा, डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच रहेगा। यहाँ H होगा, 4 कार्बन का ही होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यह जो है N पे मिथाइल है, N मिथाइल, N पे मिथाइल है। जो ज्यादा कार्बन रहेगा उसको प्रोपेनामीन बोल देंगे। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, N मिथाइल प्रोपेनामीन। यह भी 2 डिग्री का है और 2 और 2 डिग्री का बनेगा तो CH3 CH2, और यहाँ से हम लोग अगर ऐसे ले लें CH3 NH CH3, तो यहाँ से जो है नंबरिंग होगा 1 2 3। तो यहाँ से नाम हो जाएगा N मिथाइल और 2 पर अमीन है तो 2 अमीनो प्रोपेन, 2 अमीनो प्रोपेन हो जाएगा, 2 अमीनो प्रोपेन, 2 अमीनो प्रोपेन। तो 2 पर अमीनो है और यह देखिए नाइट्रोजन से 2 कार्बन है तो ये भी 2 डिग्री का होगा। अब 7 नंबर जो होगा एक और CH3 CH और N से हमारा डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच होंगे। तो और यहाँ पे किया जाए ऐसे CH2 CH3 H और 1 2 3 4 कार्बन। तो यहाँ पर जो है यह भी इथाइल है और यह भी इथाइल है, तो इसको डाई इथाइल अमीन भी कह सकते हैं जनरल नाम। चाहे N पे हमारा एक इथाइल है, N पे इथाइल और एक कार्बन को हम लोग नंबरिंग कर देंगे तो N इथाइल और हो जाएगा हमारा इथेनामीन, इथेनामीन। अब लास्ट हमारा जो है 8 नंबर जो है यह भी 2 डिग्री का है, लेकिन 8 नंबर जो है 3 डिग्री का बनेगा, यानी नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच होना चाहिए। तो 1 2 और यह हमारा 3, नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है। तो N पे हमारा मिथाइल 2 बार मिथाइल, तो N कामा N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और 2 कार्बन का नंबरिंग कर देंगे, ज्यादा कार्बन का नंबरिंग कर देते हैं हम लोग तो इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन। तो इस तरह से हमारा 8 स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि C4H11N में 8 आइसोमर पॉसिबल है। अगर हमारा जो है यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।